Hello friends, welcome to my channel. Are you moving to 9 to 10th? So this video is for boards का fear, how to study in class 10th, what is timetable, which book is best for study. ये सब आपके मन में भी टेंशन आ रहा होगा कि बोर्ड्स आने वाले हैं या आएंगे, तो हम किस प्रकार की स्टडी करें ताकि हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ। जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आप इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 10th है 9th की कंपेरेटिवली ईजी है। अगर आप 9th में टॉपर थे या मीडियम स्टूडेंट थे और आपको 95% पाना चाहते हैं, स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके द्वारा आप भी 95% बहुत आसानी से उसके बाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिग टारगेट टू अचीव बिग गोल, आप ये अपने स्टडी टेबल पर लिख के रख लीजिए कि आई विल इसको 95%, कि हमें 95% इसको करना ही चाहे जिस हालत में भी। अगर आप ये सोचेंगे तो आप जरूर एक दिन 95% पा जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दो फ्रेंड्स की कहानी से समझेंगे कि बोर्ड्स में कैसे पढ़ाई की जाती है। जैसे एक फ्रेंड्स का नाम है राहुल और एक का नाम है रोहन। दोनों एक साथ पढ़ते थे 9th में, उसके बाद दोनों एक साथ 10th में गए। जो राहुल था वो आया उसका 60% और जो रोहन था वो पाया 75%। नेक्स्ट उसके बाद दोनों लोग 10th में गए साथ। दोनों ने स्टडी प्लान बनाया। जो राहुल था वो रैंडम स्टडीज़ करता था, कभी कभी मन में आता तो 6-7 घंटे पढ़ लेता था दिन में, कभी कभी पढ़ता ही नहीं था, महीने 2 महीने गायब रहता था। और जो रोहन था वो 3 आवर डेली पढ़ता था, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था। और जो राहुल था वो कहीं अपने टीचर्स के कहने से, कहीं अपने फ्रेंड्स के कहने से, कहीं अपने बड़े भाई के कहने से बहुत सी किताबों को सॉल्व करता था। और वहीं जो रोहन था वो लिमिटेड बुक्स को सॉल्व करता था, केवल कुछ ही किताबें, गिनी चुनी किताबों को सॉल्व किया। और जो राहुल का था उसका कोई क्लियर प्लान नहीं था कि कब पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो रोहन का तो क्लियर प्लान, डेली वो प्लान बनाता था कि इतने दिन में मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। और वो ये भी बताता, अपने स्टडी प्लान में लिखता था किस प्रकार से वो कंप्लीट करेगा, अपना टारगेट डेली पूरा करता था। वहीं जब रिजल्ट की बारी आई तो राहुल ने 70% पाए, वहीं जो रिजल्ट रोहन का आया वो था 95%, जो कि बहुत ही अलग था उन लोग के सोच से। सो इसलिए हम रोहन की तरह पढ़ना चाहिए, लिमिटेड बुक्स को रखना चाहिए, ना कि कई सारे बुक्स को। उससे हमारे माइंड में प्रेशर कम रहेगा कि हमें ढेर सारी बुक्स को सॉल्व करनी है। हमें लिमिटेड बुक्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, तो सबसे मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। और हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। 3 घंटे पढ़ रहे हैं डेली तो 3 घंटे ही पढ़ें, ना ज़्यादा ना कम। और आपका ये सवाल होगा कि भैया जो सभी लोग होते हैं कहते हैं 6-7 घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं तो बोर्ड में नहीं टॉप कर पाएंगे। नहीं, अगर आप 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आप समझते जाएंगे, तो आप 3 घंटे आपके लिए 6-7 घंटे के बराबर है। अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं, बीच में ब्रेक ले लेके 1 घंटे 2 घंटे फ़ोन चलाते हैं, उस पढ़ाई से क्या मतलब। इसलिए अगर आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो 3 घंटे डेली पढ़िए। सो आइए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्लान है कि हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों पढ़ाई करने के लिए सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को जानें। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक आप क्या पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे जो बोर्ड्स आने के बाद अपने टीचर से पूछते हैं सर सिलेबस क्या है, मैथ में ये चैप्टर आएगा, साइंस में ये पार्ट्स है कि कट गया है। तो सबसे पहले अगर आप इस समय 9th में आपका एग्जाम चल रहा है या आपका एग्जाम हो गया है, तो सबसे पहले आप ये काम करिए, अपने सिलेबस को जानिए, सभी पूरे सिलेबस को लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फोकस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे पहला मेन फोकस है कॉन्सेप्ट फोकस का। अब की बार देखिए जो मैथ का पेपर था बहुत ही हार्ड आया था। हार्ड इसलिए था क्योंकि बच्चे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका वीक था। अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन चाहे जितना भी डिफिकल्ट आए, तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है राइटिंग प्रैक्टिस। एसएसटी साइंस का ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी आप लिख दिए आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन एसएसटी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इन सब के जब तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली 1 से 1.5 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी डेली। नेक्स्ट रिवीजन कब कर पाएंगे, जब आपका सिलेबस जो है सही टाइम पे कंप्लीट होगा। मतलब अगर आपका सिलेबस अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने होंगे रिवीजन करने के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना भूलते जाएंगे, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन फोकस रिवीजन। नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सेल्फ नोट्स बनानी है। क्या सेल्फ नोट्स? क्यों सेल्फ नोट्स? इसलिए बनानी है क्योंकि बिना सेल्फ नोट्स बनाए आप अगर लास्ट एग्जाम टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना है, आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ेंगे। इसलिए सेल्फ नोट्स बनाइए। जितनी चीज़ें आप सीखे दिन में, उतने को एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर चैप्टर की 2 से 3 पेज की नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन करने में आसानी हो। सेल्फ नोट से रिवीजन बहुत ईजी होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ नोट्स बनाइए। नेक्स्ट आइए देखते हैं बुक्स। कौन सी बुक्स, बच्चों का सवाल आता है सर हम कौन सी बुक्स का यूज करें, कौन सी बुक्स अच्छी होती है, किस, जैसे अगर हम मार्केट में जाएंगे देखेंगे बुक स्टॉल पर तो बहुत सी बुक्स मिलेंगी। आर डी शर्मा की मैथ की हो गई, आर एस अग्रवाल की हो गई, और बहुत से राइटर की, साइंस की जैसे यशचंद की हो गई, ओसवाल की हो गई, और बहुत सी राइटर्स की बुक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं तो आप पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करिए। पहले
चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से पढ़िए, देन नेक्स्ट कोई बुक्स लीजिएगा। जैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी का 1 चैप्टर पढ़ लिए पूरा, उसको पढ़ लिए, एक चीज़ याद कर लिए, उसमें जो नहीं समझ में अपने टीचर से पूछ लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ, यशचंद की बुक आप थ्योरी के लिए परफेक्ट होती है। यशचंद की, लखमीर सिंह मंजीत कौर की राइटर्स होते हैं उसमें। अगर आप वो बुक ले लिए, आपकी थ्योरी पूरी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसमें थ्योरी इतनी भर भर के दी है, प्लस क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन थ्योरी उसमें की बेस्ट है। नेक्स्ट बात आती है, अगर आपका थ्योरी परफेक्ट हो गया तो आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा प्रेफर करना है। तो मैं प्रेफर करूँगा पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक मार्केट में ओसवाल का भी है, लेकिन आप पीडब्ल्यू का लीजिए। उसमें क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक, कॉन्सेप्ट बैंक जो होता है उसमें कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही, शॉर्ट नोट्स तो मिलेंगे ही सबके, पर भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, और पीवाईक्यूज तो इतने मिलेंगे, उतने आप अगर सॉल्व कर लिए, एक एक क्वेश्चन उसने का सॉल्व कर लिए, तो आपको बोर्ड में 95% पक्के हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक प्रेफर करिए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, अभी हमने देखा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के समय आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाएँ। छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी नोट्स में बनाकर लिखेंगे, तब आपको एग्जाम के समय ईजी रहेगा, उसे याद करने में हैंड ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगर आप चाहें तो बेस्ट टाइम टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, और अगर आप पीडब्ल्यू की बुक्स लेनी चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और अगर आपको कूपन कोड चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टाइम टेबल वीडियो बनानी होगी तो आप बताइएगा, मैं बना दूँगा। आज आप देख सकते हैं, ये है पीडब्ल्यू का क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट मैप्स मिलेंगे, प्लस एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन, और पीवाईक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल बोर्ड्स में आए हैं वो क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इस समय जो एनसीईआरटी है ज़्यादा कंपिटेंसी बेस्ड सवाल देती है, और लेटेस्ट सीबीएसई पेपर आपको मिलेंगे ही, प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये इसमें से ये पहले मिलेगा सिलेबस, जो सिलेबस रहेगा पूरा सिलेबस मिलेगा, और देखिए जो जिस चैप्टर से जितने नंबर के क्वेश्चंस आए रहेंगे पिछले ईयर्स वो मिलेंगे। क्वेश्चन टोपोलॉजी देखिए, सीबीएसई पेपर का 2025 का जो पेपर हुआ था वो पूरा पेपर हैंड रिटन देखिए सॉल्व है। और क्या मिलेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें के जो नोट्स हैं स्मॉल नोट्स, शॉर्ट नोट्स देखिए चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, कब से कब तक, 2020, 21, 22, 23 देखिए। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है, कॉन्सेप्ट मैप्स इसमें मिल जाते हैं, मतलब आपको एक ही पेज में पूरे चैप्टर्स को डिटेल्ड में नहीं तो शॉर्ट में आप पूरे चैप्टर को यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिए शॉर्ट नोट्स कितने बेस्ट हैं, हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको देखिए कितने क्वेश्चन है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूरे भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसमें के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, आपके बोर्ड में 95% पक्के हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको जरूर लीजिए। ये सोशल साइंस का है, इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। देखिए हिंदी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, सोशल साइंस का। इसी तरह आप, ये बहुत बढ़िया है, मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर लीजिए। और लास्ट में एग्जाम से 1 मंथ पहले जनवरी में आप ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने के लिए ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए। आप उसके लिए पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।